हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर क्यों वर्चुअल ऑटिज्म को नहीं मानते हैं। ज़्यादातर सभी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर यही मानते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्लासिक ऑटिज्म ही होता है, जिसे लोग वर्चुअल ऑटिज्म बोलने लगते हैं। तो देखिए, ये वर्चुअल ऑटिज्म के केस कुछ ही साल पहले शुरू हुए हैं। जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है तब से ही ये वर्चुअल ऑटिज्म के केस सामने आए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत ही हज़ारों में से 2-3 बच्चे ही ऐसे होते थे जिन्हें ऑटिज्म होता था। आजकल ऑटिज्म वाले बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और डॉक्टर लोग जिन्होंने पढ़ाई की थी पहले, उन्हें वर्चुअल ऑटिज्म जैसा बुक में उन्हें नहीं पढ़ाया गया है कुछ भी। अभी सिचुएशन कुछ अलग है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है। लड़की हो, लड़का हो, बूढ़े हो, बच्चे हों, जवान हो, किसी के भी हाथ में आप मोबाइल देख लेंगे। लोग आपस में बातें नहीं करते हैं। सब लोग घर में जितने सदस्य हैं सभी अपना अपना मोबाइल चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं। तो इस वजह से ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी इतने केस हैं, इससे कई गुना ज़्यादा केस आगे चलकर बढ़ने लगेंगे। अगर सही समय पे ध्यान नहीं दिया गया, तो अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, तो ऑटिज्म का सबसे बड़ा कारण आजकल टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन बन गई है, जिसकी वजह से बच्चे इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं और भाषा को नहीं सीखते हैं। बच्चा जब तक भाषा को नहीं सीखेगा तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। भाषा का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है। पहले बच्चे 1.5-2 साल में ही बहुत बोलने लगते थे। पूरी तरह से 2 साल में उनका भाषा का विकास हो जाता था। कोई बच्चे थोड़ा लेट बोलते थे, 2-2.5 साल में, 3 साल में, पर 3 साल तक सभी बच्चे परफेक्ट तरीके से बोलने लगते थे। आजकल नॉर्मल बच्चा भी है तो उसमें भी स्पीच डिले का सिम्टम्स देखने को नज़र आता है। भले ही उसे ऑटिज्म ना हो या ऑटिज्म के और सिम्टम्स ना हो, पर स्पीच डिले का काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि पहले क्या होता था कि घर में जितने भी लोग थे, ऐसे 5 लोग हैं, जैसे दीदी, भैया, दादा, दादी, मम्मी, पापा, ऐसे 5-6 लोग हैं, तो सभी लोग आपस में बैठते थे, साथ में बातें करते थे, घर में बातें होती थी, साथ में बैठ के खाना खाते थे, साथ में बैठ के कहीं जाते थे। अभी सभी लोग साथ में तो बैठते हैं पर अपना अपना मोबाइल लेकर बैठते हैं, जिससे कि बच्चे को कुछ सीखने को नहीं मिलता है। बच्चे के दिमाग में जब तक कई सारे वर्ड, सेंटेंस नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं सीखेगा। पहले मुझे ये पता था कि बच्चों को बोलना नहीं सिखाया जाता है। मेरे घर में मेरे भाई के बच्चे थे, 5-6 बच्चे, मेरे 3 भाई के, तो सारे बच्चे अपने आप ही 2-2.5 साल की उम्र में बोलना सीखे। उनको बोलना सिखाना ही नहीं पड़ा। तो मैंने भी शुरू में यही सोचा कि मुझे भी अपनी बेटी के लिए बोलना नहीं सिखाना पड़ेगा, ये अपने आप ही सीख जाएगी। तो मेरी लड़की टीवी ज़्यादा देखती थी, इस वजह से उसको वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स देखने लगे थे। तो मुझे यही लगता था कि बोलना ऐसी प्रोसेस है जिसे क्या सिखाया जाए। बोलना तो बच्चे अपने आप ही सीखते हैं। हमको खुद को ही देख लो, हम भी अपने आप ही बोलना सीखे। हमें किसी ने बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी है। पर दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा स्क्रीन के आगे बैठ जाता है तो वो आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे आसपास, ऐसे मैं खड़ी हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ फ़ोन पे या कहीं पे भी मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो जो बच्चा स्क्रीन नहीं देखता है वो सुनता रहता है और समझता रहता है। सुन सुन के वो अपनी मेमोरी फुल कर लेता है। सुन सुन के वो अपनी मेमोरी में सारे वर्ड, सेंटेंस सब कुछ भरने लगता है। तो बच्चा आसानी से बोलने लगता है, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। हर चीज़, घर में जो भी चीज़ है, बेड है, फ्रिज है, बेलन है, बॉटल है, सभी चीज़ें अपने आप ही बच्चा सीख जाता है, बताना नहीं पड़ता। पर जो बच्चे स्क्रीन देखते हैं वो बच्चे अपने आप ये चीज़ें नहीं सीखते हैं, उनको सिखाना पड़ेगा। उनको सिखाना पड़ता है तब वो सीख जाते हैं आसानी से। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते हैं, पर वो ज़रूरी सीख जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको स्क्रीन के आगे बैठा देते हैं तो वो स्क्रीन में ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं,
जिसके कारण वो बोलना नहीं सीखते हैं। अगर बच्चों को बोलना सिखाना है तो आपको स्क्रीन को बंद करना होगा, और आप अगर बच्चे को नहीं भी सिखाएंगे तो वो अपने आप इन्वायरमेंट से सीखने लगेगा। बच्चे को बाहर लेकर जाओ तभी बच्चा सीखेगा। आजकल क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पहले सभी जॉइंट फैमिली में रहते थे, ऐसे दादा दादी, मम्मी पापा, दीदी भैया और चाचा चाची सब भी साथ में रहते थे। जिन घरों में ज़्यादा पब्लिक है, ज़्यादा मेंबर हैं, उनके बच्चों को इतनी समस्या नहीं होती है अगर उनको बिना स्क्रीन के रखा जाए। तो अगर स्क्रीन देंगे तो घर में कितने भी लोग हों तो भी बच्चा बोलना नहीं सीखेगा। मेन चीज़ बोलना होती है। बच्चे को देखिए, स्क्रीन देखने के बाद बोलना नहीं आता है तो बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आता है। जो बच्चा बोल नहीं पाता वो कुछ समझ भी नहीं पाता है। अपन उसको बोलें ये कर दो वो कर दो, वो सिंपल सी कमांड भी फॉलो नहीं कर पाता। ये दे दो, ये ले लो। अब ये चीज़ हर बच्चे को थोड़ी सिखाया जाता है। स्क्रीन देखने की वजह से ये चीज़ें हमको फिर सिखाना पड़ेगा। स्क्रीन देखने की वजह से उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ जा ही नहीं रही है जो उनके लिए जीवन में ज़रूरी है। बोलना, कमांड फॉलो करना, ये सब वो नहीं सीखते। तो बच्चे में स्पीच नहीं रहती है, लैंग्वेज नहीं रहती है, तो जिसके कारण बच्चा टेंट्रम शो करता है, गुस्सा करता है, ज़िद करता है। अब ऐसे बच्चा चॉकलेट के लिए ज़िद कर रहा है तो वो हमने उसको नहीं दी तो वो गुस्सा होने लगेगा, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगेगा। क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता, अपन उसको बोलेंगे कि कल दिला देंगे या फिर नहीं है, ख़त्म हो गई, तो ये उसको समझ में ही नहीं आ रहा। उसको तो उसकी चीज़ चाहिए, तो उसको कोई चीज़ चाहिए पर उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं घर वाले। तो उसको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो इस तरीके से टेंट्रम शो नहीं करेगा, ना ही वो ज़िद करेगा। वो समझ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। पहले मेरी लड़की ऐसे ही किसी चीज़ के लिए ज़िद करती थी, जैसे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, कोई भी चीज़ की ज़िद करती थी तो हम उसको समझाते थे, मानती नहीं थी, ज़मीन पे लेटने लगती थी, बहुत रोने लगती थी, परेशान करने लगती थी। उसे वो चीज़ दिलाना ही पड़ता था। अब जैसे जैसे स्क्रीन उसकी बंद करी तो उसके दिमाग का विकास होने लगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगी। तो अब वो कोई चीज़ की ज़िद करती है ना, तो मैं उसे रीज़न के साथ में उसे बोल देती हूँ तो वो समझ जाती है और मान भी जाती है। ऐसे उसने बोला कि मुझे आइसक्रीम खाना है तो मैं उसको कुछ ना कुछ बहाना बना देती हूँ, जैसे आज दुकान बंद हो गई है आइसक्रीम की, अंकल की दुकान में आइसक्रीम ख़त्म हो गई है। या फिर मैं बोल देती हूँ शाम को पापा आएंगे तो पापा के साथ आप चलना, मार्केट जाके आप लेकर आना। तो इस तरीके से मैं उसको बता देती हूँ तो अब वो समझ जाती है, फिर बाद में ज़िद नहीं करती, मान जाती है। तो ऐसे अगर बच्चे में अंडरस्टैंडिंग होगी, भाषा को समझेगा, तो वो ज़िद नहीं करेगा और सही तरीके से रहेगा। सारी प्रॉब्लम जो ऑटिज़्म के बच्चों में आती है और वर्चुअल ऑटिज़्म के बच्चों में आती है वो सिर्फ भाषा की वजह से आती है। भाषा का ज्ञान नहीं होता, उन्हें बोलना नहीं आता, जिस वजह से वो बहुत ही गलत बिहेवियर करते हैं। जैसे वो सोशल बिहेवियर इसलिए उनका ख़राब रहता है क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है भाषा का। उनको डर लगता है कि हमें बोलना नहीं आता, हम कैसे बोलेंगे, कोई हमें क्या बोलेगा, इसलिए वो आई कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, भाषा का ज्ञान होगा, उसे बोलना आएगा तो वो खुद ही आई कांटेक्ट करेगा, लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगा, सोशल होने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले बच्चे में भाषा का विकास होना ज़रूरी है। भाषा का विकास होगा, बोलना आएगा उसे तो समझना भी आएगा और उसे कुछ अजीब नहीं लगेगा, लोगों के सामने जाने में भी उसे डर नहीं लगेगा और वो ज़्यादा ज़िद भी नहीं करेगा। ज़िद करेगा तो मान जाएगा। अभी मेरी बेटी कोई चीज़ की ज़िद करती है, जैसे कि स्कूल जाती है तो बोलती मुझे ये कपड़े पहन के जाना, वो कपड़े पहन के जाना है, या पूछती है क्या पहन के जाना है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये पहन जाना है यूनिफॉर्म कल। तो वो ज़िद करती नहीं मुझे न्यू वाले कपड़े पहन के जाना है। तो मैं उसको ऐसे समझाती हूँ कि नहीं, टीचर ने बोला है कि आज यूनिफॉर्म ही पहन के आना है, दूसरे वाले कपड़े पहन के नहीं आना है। तो वो समझ जाती है, मान जाती है। पहले रोने लगती थी, बहुत टेंट्रम शो करने लगती थी। तो इस प्रकार आप भी अपने बच्चे को भाषा का विकास करके, अंडरस्टैंडिंग करके आप बच्चे को अच्छे लेवल पर ला सकते हैं। जब
बच्चे में अच्छे से भाषा का विकास हो जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, तो वो सोशल होने की भी कोशिश करेगा और आपके साथ जिद भी नहीं करेगा। जिद करेगा तो मान जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे में सुधार ला सकते हैं। तो डॉक्टर इसीलिए ही नहीं बोलते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म है, क्योंकि पहले ये ऐसा होता नहीं आ रहा था। आजकल ही ऐसा होने लगा है कुछ ही सालों से कि वर्चुअल ऑटिज्म के केस सामने आने लगे हैं। पर कुछ साल बाद डॉक्टर खुद ही मानने लगेंगे कि हाँ, ये वर्चुअल ऑटिज्म है। डॉक्टर खुद मानने लगेंगे, क्योंकि केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी बहुत देखने को मिलता है वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे में। तो आगे चल के डॉक्टर लोग ज़रूर डायग्नोस देंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म है इस बच्चे को। आज के टाइम में कोई भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं मानता कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है, सभी ऑटिज्म ही मानते हैं। मेरी लड़की को भी माइल्ड ऑटिज्म बोला था डॉक्टर ने, 2 जगह दिखाया था हमने, दोनों जगह ही माइल्ड ऑटिज्म बोला था। तो पर मैं समझ गई थी कि इसे वर्चुअल ऑटिज्म ही है, माइल्ड ऑटिज्म नहीं है, क्लासिक ऑटिज्म नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि जिन्हें पहले से ही ऑटिज्म के कुछ सिम्टम्स होते हैं और वो लोग स्क्रीन देखने लगते हैं, ऐसे बच्चे, तो सब लोग बोलने लगते हैं कि इसे वर्चुअल ऑटिज्म है। ऑटिज्म तो पहले से ही होता है, पर और ज़्यादा बढ़ने लगता है ऑटिज्म अगर स्क्रीन दे दी जाए तो। डॉक्टर ने मना किया था कि स्क्रीन नहीं देना है बच्चे को। तो पर मैं बाद में समझ गई थी कि मेरी बेटी को वर्चुअल ऑटिज्म ही है, क्योंकि स्क्रीन बंद करते ही बहुत ही ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं जो सिखाती थी वो सीखने लगी थी नॉर्मल बच्चे की तरह। तो इस प्रकार अगर आपके डॉक्टर ने भी आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म की जगह माइल्ड ऑटिज्म या फिर क्लासिक ऑटिज्म बताया है, तो आप उसमें घबराएं मत। आप अपने बच्चे में स्क्रीन बंद करके देखें, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे तो आप समझ सकते हैं कि इसे वर्चुअल ऑटिज्म है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया हुआ। तो पेरेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है या कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।